यह सौ बारही हो गुरु जी, यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब बिलम्ब जहनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है, ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। आप पूरा संसार में देखो, सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब में चल रहे हैं, और मन के हिसाब में चलने में दुख होगा। ये सब जो है सदगुरु की वाणियां हैं। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मन के विरुद्ध चलना है। ये बड़ा जो है कठिन काम है। पूरा संसार मन का हिसाब में चल रहा है। जैसा मन कहता है उसी में चल रहा है। इसु की कहते हैं प्रकृति प्रवाह में। जीव जो है प्रकृति प्रवाह में चल रहा है। पूरा संसार में जितने भी जीव हैं सब जो है प्रकृति प्रवाह में चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो प्रकृति के उल्टी दिशा में चलते हैं। उन्हीं को जो है संत कहा जाता है, उन्हीं को जोगी कहा जाता है, उसी को जो है सद्गुरु के हंस हंसनी कहा जाता है। हम लोग इस माया के संसार में हैं, मन के संसार में हैं।
यहाँ बहुत सारे ऋषियों ने, संतों ने साधना करी है, और ये जो है इस संसार में पंच मुद्रा की साधना है। इस धरती पर 5 मुद्राएं की जो है साधना कराई जाती है, और इसको बड़े बड़े संत, योगी, ऋषि, महात्मा इसी में साधन करते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, ते को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही, सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही, ते को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही, सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो विहंगम योग में जो पहली भूमि की जो साधना कराई जाती है, जो पहले भूमि की जो साधना की जाती है, जिसका उपदेश होता है, उसको चाचरी मुद्रा कहते हैं। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही, अति को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर जो गोरखनाथ ने जितनी साधना करी है, उतना अभी तक जो है कोई नहीं किया है। नहीं तो कबीर साहब कहते नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोग तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना की जाती है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष की जो है कामना की जाती है। जब आप स्वस्थ हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब क्या दिक्कत है आपको? आपको भेद समझना है। पहले ही शुरू हो जा रहा है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना। जब आप स्वस्थ हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब दुख कहाँ है? तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए हमें 100 वर्ष तक जीना है। बहुत से लोग जो है नाराज होते हैं और बोलते हैं, आप ऐसे उल्टा पुल्टा काहे लिए बोलते हैं, ये है वो है। कहाँ उल्टा है? सीधा तो है। जीव को, मनुष्य जीवन को तो यही तो सनातन धर्म में कहा गया है कि आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है जी रहे हैं।
कोई जरूरी नहीं है जो जो उपदेश लिए वही जी रहे हैं। संसार में ऐसी भी बहुत सारे जो है मनुष्य हैं जो 100 वर्ष तक जो है आराम से जीते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो हमें तो कामना करनी है प्रभु से कि हे प्रभु, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है और आपके चरणों को पकड़ करके रखना है। आप नहीं पकड़ पाओगे जब तक सदगुरु नहीं पकड़ाएगा। ये बात आप खूंटा गांठ करके गठिया लो। ये बात अपने खूंटे में बांध लो, अचरे में बांध करके रखो। अचरे में गांठ बांध लो। बिना सदगुरु के, बिना प्रभु के कृपा के 100 वर्ष तो दूर जो है अगला पल क्या होने वाला है आप नहीं जानते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमार, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरी साथ में जो है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हम लोग अभी बात किए हैं और अगला पल ही वो व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम जो है 10, 11, 12 उदाहरण है मेरे पास में। हम गांव जा रहे हैं, हम जो है नौकरी से घर जा रहे हैं जो है, और रास्ते में मेरी जो है परिवार में ही जो है दयाद में ही जो है बड़े भाई और भाभी दोनों आ रहे हैं। वो जो है भाई मेरा साइकिल चला रहा है, भाभी पीछे बैठी हुई है, और जो है जैसे ही गांव से 2 किलोमीटर पहले ही वो मिल जाते हैं। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, भाई का भी भाभी का भी, और पूछ रहा हूं कहां जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बात है, घूम करके आ रहा हूं, फिर शाम को बात होगी। और आगे जाते हैं। जिला में पहुंचते ही जो है टेम्पू जो है मार देता है, साइकिल गिर जाती है और टेम्पू के नीचे जो है दब जाते हैं। और डर के मारे वो टेम्पू वाला दोबारा आगे पीछे 2 बार कर देता है। उसी में फंसे हुए थे पहियों के नीचे, और एक बार इधर निकाला, फिर इधर नहीं निकल रहा है तो इधर निकाला, जो है उसी में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। शाम को बात होगी। हम दोपहर में 10 बजे 11 बजे करीब हम जा रहे हैं घर जो है, और जो है ऐसे हो जाता है। ऐसे ऐसी गाड़ियों में हम बैठ करके आए हैं और बैठे हैं। ड्राइवर को चाय पिला रहा हूं, चाय पिलाया, खाना खिलाया, उसको धन्यवाद दिया, ठीक है भाई आप अगला जाओ जो है।
आपकी सेवा समाप्त हुई, मैं तो यहीं तक था। और वो भी जो है, अभी बात हो रही है, आधा घंटे बाद मैं सुनता हूं गाड़ी उसकी पलटी हो गई और जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी गाड़ी में हम बैठ करके आ रहे हैं, कम से कम जो है ना 100-200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं, और जहां अपना कैंप है वहां उतर करके भोजन पानी उसको भी कराता हूं, और वो फिर आगे की यात्रा वो करता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगला पल जो है क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है। तो वही जो है सदगुरु कहते हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अंध जीव क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण, अंध जीव क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा तो केवल यही इसी में सत्संग बीत जाएगा। तो नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार, काल कम कमी जा रहा, श्वास श्वास विचार, नित्य पाली पाल निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार, तो उक्त सदायस मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग सिरो उदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अर्थ सब मिला करके कहने का मतलब क्या है, अगला पल जो है क्या होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता है, और जो कोई जानने वाले हैं वो जो है आपको मना करने से भी नहीं मानी कीर्ति है, नहीं माने से भी नहीं मानेगी। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने में सब गड़बड़ हो जाता है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी के सामने आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज पैदा हुए थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी के सामने जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जो है पैदा हुए हैं। उनको गोदी में खिलाए हुए थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी, और वो भी जो है कहीं जा रहे थे, और महारथी संत जी को मालूम था। उन्होंने कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आचार्य हैं, स्वतंत्र जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं, आपका वहां जाना शोभा नहीं है।
आप नहीं जाने से भी काम हो जाएगा। और जो है नहीं मानते हैं, जाते हैं जो है, और भयंकर एक्सीडेंट होता है, स्वामी जी का पैर टूट जाता है। यही यही वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का चलना फिरना सब बंद हो जाता है। पूरा जो है प्लास्टर चढ़ा रहता था, और फिर भी जो है लोग पूछते थे कि तो सदगुरु के पद पर बैठे हुए हैं, इनका पैर ये अपना नहीं संभाल सकी तो हमारा कैसे होगा। बहुत जो है ऐसा लगा कि पूरा प्रचार ही बंद हो जाएगा। बहुत पुरानी बातें हैं ये। उस समय जो है केवल बलिया भी होता, और कई सालों तक जो है स्वामी जी का आयुर्वेदिक उपचार चला। आप भेद को समझो, आयुर्वेदिक उपचार चला। स्वामी जी का वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, उनका आयुर्वेद से जो है पैर को ठीक जो हुआ है, कई साल लग गए थे। हम लोग इस भेद उस समय नहीं जीती थी जो है होनी क्या है, होनी क्या है, और ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, सब ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। उस समय जो है ऐसी चर्चा ढंग में संत समाज में होती थी जो है। तो कहने का मतलब क्या है, सब मिला करके आज रहो कर नहीं रहो, क्या परमान जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अते को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो जो भूमि की साधना आप करते हैं, हम बहुत सारे जो है अरे वर्ग में ऐसे दोहे हैं कि मन को रुकना ही पड़ेगा, मन भाग ही नहीं सकता है। ऐसे स्वर वेद में दोहे हैं। स्वामी जी ने पहले मन की चाल को बताई है, मन को बांधने का उपाय बताया है, और एक ऐसा मंत्र भी है जिससे मन भाग नहीं पाएगा, एकदम रुकना ही पड़ेगा उसको। पूरे विश्व में किसी भी जो है संत के महात्मा के पास वो विद्या नहीं है जो आपके मन को रोक सके। लेकिन जो है स्वर्ग में वो कला है, सदगुरु के पास वो कला है, अपने हंसों को, हंसनियों को वो बहुत का देता है। मन का क्या मजाल भाग जाए, मन भाग ही नहीं पाएगा। ऐसा भी स्वर में मंत्र है, जब आप उसको पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ोगे, जब आप बुझोगे, एकदम स्थिर होना ही पड़ेगा इसको। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। विश्व में सदगुरु एक ही होता है, मन भाग ही नहीं पाएगा। इसके बाप को भी रुकना पड़ेगा। ऐसे मंत्र है स्वर वेद में, आपको उसको बूझना पड़ेगा। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, ते को जाना गोरख जोगी,
माते जबल जाई। तो गोरखनाथ जो थे, इसको जो है इस चाचे मुद्रा कहते हैं। पहला भूमि की साधना जंगम युग में ये कराई जाती है। तो अभी तक इस धरती पर सबसे अधिक साधना जो है गोरखनाथ ने किया हुआ था। उनके शरीर में महान तेज था। तेजस्वी बालक बालिकाएं बहुत कम मिलते हैं। तेजस्वी बालक बालिकाएं बहुत कम मिलते हैं। आप देखो, जब लड़का और लड़की का उम्र जो है 18 साल, 20 साल, 21 साल, 17 साल जब वो रहते हैं और जब वो ब्रह्मचर्य रहते हैं, उनके शरीर में एक तेज होता है। तो वैसे ही तेज जो है, महान तेज जो है गोरखनाथ के पास में था। वही कबीर साहब कह रहे हैं, सारा निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अते को जाना गोरख जोगी माती जबल जाही। आगे क्या है? तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी आस्थाना। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी आस्थाना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना चांद सूरज सम माना। ये दो भूमियां हो गई। अब आ जाओ तीसरी में। तसो हम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुपा अस्थाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुपा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तेहि को जाना सोनिया नाद की ताना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुफा आस्थाना। अशुक देव ऋषि तेहि को जाना सोनिया नद की ताना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही 3 मुद्राएं हैं। अब चौथी मुद्रा क्या है? तो शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनेही। अता में झील मिला ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। हंसा जाना जन कवि देही। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनेही। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनेही। तामे झील मिल ज्योति दिखावे जाना जान कवि देही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आप धन्य हो। धन्य इसलिए हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। जो साधना राजा जनक ने किया हुआ था, वो साधना आज आप भी कर रहे हो। आप किसी स्कूल में जाते हो तो क्या रखता है वहां पर, जो है बना करके रखता है, ये लड़का हमारे स्कूल का टॉपर है, ये लड़की टॉपर है, ये 1990 में पास किया था, ऐसे लिखा रहता है। और 2 साल 3 साल का वो लगा करके रखते हैं, 5 साल का, उसके बाद से हटा देते हैं। मतलब जो अभी नया नया 5 साल का रहता है, कौन टॉप किया है, जैसे 2024 है तो 2019 में कौन टॉप किया, 20 में कौन टॉप किया, 21 में कौन टॉप किया, 22 में कौन टॉप किया, 23 में कौन टॉप किया, 24 में वो लिखा रहता है। बड़े बड़े स्कूल में जाओगे जहां पर ये सब चीजें होती हैं तो वो लोग लिख करके रखते हैं। तो ऐसे ही जो है, जो आपको अध्यात्म विद्या, जो ज्ञान आपको कराई जा रही है, वो ऐसी धरती पर थी जो है। तो जो पहला भूमि की आप साधना कर रहे हो, तो वो गोरखनाथ ने किया था। इस धरती पर सबसे अधिक साधना गोरखनाथ ने किया था। ओंकार की जो साधना है, ओम की जो साधना है, वो जो है व्यास देव ऋषि ने सबसे अधिक किया है। और जो है अगोचरी मुद्रा सोहम की साधना, ये जो है शुकदेव ऋषि ने किया है। इस धरती पर जो सबसे अधिक जो किया हुआ है। अब जो आ जाओ, तो शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा, है आकाश सनी, अता में झिला मिला ज्योति दिखावे, जाना जान कवि देही। और आ जाओ, पांचवा क्या है, तो रंकार है खिचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, रंकार पहचाना। तो रंकार है खिचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, रंकार पहचाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी, जो तीसरी मुद्रा है, चौथी मुद्रा है, पांचवी मुद्रा है, इसी को व्यंगम योग में तीसरी भूमि की साधना कही जाती है। स्वामी जी तो सीधा ही व्यंगम योग का उपदेश करते थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सीधा ही व्यंगम योग का उपदेश करते थे। और जो है उसके पहले वाला तो सब लोग जो है, लेकिन महारथी संत जी को स्वामी जी ने पहला भूमि का साधना दिया था जो है। अब उसके बाद से जब जो है बहुत सारे जो हो गए संत महात्मा हो गए, तो वो लोग पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि का उपदेश करते थे। और स्वामी जी सीधा व्यंगम योग का जो है उपदेश करते थे। तो मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है कि जो आप साधना कर रहे हो, इसको पहले भी इस धरती पर जो है कोई नया चीज नहीं है। जो भुला गया था, जो विद्या खत्म हो चुकी थी, उसी को जो है सदगुरु ने पुनर्स्थापित कर दिया। जब कबीर साहब थे अपने समय में, तो उनके सदगुरु के जो हंसनी है, उन्होंने पूछा था
कि आप बताइए, हम लोग तो भूल जाएंगे, हमें तो अभी याद है, लेकिन फिर यदि हमें दोबारा आना पड़ा तो हम तो भूल जाएंगे, सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, और दोबारा आप कब आएंगे। कबीर साहब ने ही कहा था, 5025 की बीते, कहे कबीर हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठ जाइया, जो कोई यहाँ सत्य का तीन का, ऊ हमको पति आइया, जो कोई हई है हंस हमारे, उनको दी लखाइया, जो कोई हई है हंस हमारे, उनको देव लखाइया। तो 5025 वर्ष 1914 में भारतीय जो है ज्योतिष के अनुसार कलयुग का 5025 वर्ष जो है 1914 में हो जाता है। और 1914 में जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर 1,00,000 मंत्रों से यज्ञ करके और इस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार का नींव डाला। वही आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2024 में, वही शताब्दी समारोह जो है मनाई जा रही है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, 5025 की बीते, कह कबीर हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली हैं, राजनीति उठ जाइया, जो कोई हुई है सत्य का तीन का, वो हमको पति आइया, तो जो कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव लखाइयो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा लंबा चौड़ा भजन है ये, लेकिन मेरे को इतना ही याद है, उस समय जो है लोग गाते थे, हम लोग बूझ नहीं पाते थे कि सदगुरु क्या है। ये सब बात नहीं समझ में आती थी, प्रभु क्या है, परमात्मा कैसे मिलेगा, यही सब चक्करों में कैसे साधना करनी, मन कैसे रुकेगा नहीं रुकेगा, यही सब बवाला में फंसे रहती थी। और जो है संतों की सेवा में लगे रहते थे, घूमते रहते थे इधर उधर जो है, और महीनों महीनों बाद जो है संत लोग खुद ही आ जाता था, हमारे घर ही पहुंच जाते थे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, सुबह और शाम बार बार सत्संग पा जाते हो, यूट्यूब से भी आपको जो मिल रहा है, तो सबसे सौभाग्यशाली तो आप ही लोग हैं। सुबह भी सत्संग, दोपहर को भी सत्संग, रात को भी, जब मर्जी हो तब जो है यूट्यूब से चालू करो और सुनते रहो। तो जो कहने का मतलब क्या है, पहला जो है जो मुद्रा है वह चाचरी मुद्रा है, दूसरी मुद्रा जो है भूचरी मुद्रा है, फिर जो है अगोचरी मुद्रा है, और फिर जो है
ऐसे ये 5 मुद्राएं हैं। जो अंत वाली 3 है वो हमारे यहां तीसरी भूमि में तीनों हो जाती हैं। तो ये साधना पहले भी किया गया है और आज भी वही साधना कराई जाती है। अब इसके आगे वाला अलग है साधना, वही विहंगम योग है। त खुल गएगा गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। आगे क्या है? तो दरवाजा कैसे खुल गया, कैसे खुलेगा? तो खुल गएगा गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। तो द्वार कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वार, जगमा जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारतनी, जो आप सदगुरु की पूजा कर रहे हो, उस सदगुरु की परीक्षा लेते हैं। संत जन जो है उसकी परीक्षा भी पूछे हैं। कबीर साहब से उन लोगों ने पूछा था कि ऐसे धरती पर तो बहुत सारे सदगुरु रूप में जो है बहुत सारे संत महात्मा हैं, लेकिन हम कैसे बूझेंगे कि यही सदगुरु हैं? इन्हीं की साधना करने से, इन्हीं के चरणों में करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। ये जो आपको जो भेद बताई जाती है वह कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल आए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल आए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो अब जो है ये सवाल पैदा होता है कि किसके चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी? तो वो तो सदगुरु कहा गया है। तो उस सदगुरु की पहचान क्या है? उस सदगुरु को कैसे पहचानोगे?
कि ताकि जिसके चरणों का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, उसकी पहचान क्या है? यही यही प्रश्न जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब से लोगों ने पूछा था। तो कबीर साहब ने क्या कहा? तो इस तान में माना कहाँ बसी, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। ये कबीर साहब ने उस समय के हंस हंसनियों को ये बात बताई थी और वही बात आज तक चली आ रही है। इस वेद को संसार नहीं बुझेगा। जो वाणियां आपको बोली जा रही है इसको संसारिक आदमी नहीं बुझेगा। ये तो बोलेगा ये तो पागल आदमी होगा, जो है ये बोलेगा ये तो पागल आदमी होगा। बात तो सही है। संत लोग जो है संसार को पागल बोलता है और संसार के लोग जो है संतों को पागल बोलता है। अरे बोलता है जय सुबह सुबह इतना बढ़िया नींद आती है, आप लोग हल्ला कर देते हो, अकेले जा करके अलग कमरे में बैठना पड़ता है। बोला आपको सत्संग करना है तो उधर जा करके बैठिए, वो अकेले में एकदम से जो है यहां आने का जरूरत नहीं है, सब जो है जग जाता है। तो यही तो संसार है, यही संसार है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको कोई मरहमी बुझेगा, इसको कोई मरहमी होगा जो भेदी होगा, सदगुरु का परमहंस होगा, हंस नहीं होगा, वो न बुझेगा। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, अगुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। तो नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय न ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिर मार, नैन नयागी मन बसी, निकसी जाय न ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिर मार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब ने बता दिया। प्रश्न भी आपने किया और बता भी दिया, और यही दुआ स्वर वेद में भी आ रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी वही बात लिख रहे हैं, मन प्रबधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर जीता बनी,
दूरा कारत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये संसार बुझता नहीं है, उसको सत्य बात बताने से मारने के लिए दौड़ता है। कबीर साहब ने खुद ही कहा, साचा कहूं तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, सारा भेद तो स्वामी जी बता दिए हैं। आप बोलोगे नहीं सारा भेद कहाँ बताए हैं? अरे सब बताए हैं स्वामी जी। तो मन प्रबोधले शिष्य बन, ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूरा कारत जग शोक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप भेद को बूझो। कोई बोलता है कि जो है कि ये मन जो है जल्दी मानता नहीं है, मन जो है जल्दी मानता नहीं है, मन कोई जो ही जो है मानता नहीं है। तया मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतरी, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मानेगा वो। ये तो उनके लिए भजन है जो मतलब अभी नहीं मान रहा है उनका। जब उसके आगे जाओगे तो उसका उपाय भी है, मानना ही पड़ेगा इसको। ऋषि मुनि संत महात्मा को भी ये जो है घुमा दिया है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, और इसको मुआ देने वाला मंत्र भी है। स्वर वेद की जो दोहे हैं जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेंगे। ये मतलब हजारों साल बाद भी आओगे तो ये दोहे मिलेंगे। ये जो अमर वाणियां है, ये संतों की वाणियां जो है अमर अजर अमर है। बहुत सारे से जो है दुष्ट दुर्जन शैतान आएंगे, इसके ऊपर उपद्रव भी करेंगे, लेकिन फिर भी वाणियां जो है जनमानस में ऐसी ही रहेंगी। ये मरने वाली वाणियां नहीं है। आप यही नहीं सोचना स्वर वेद आप ही का नहीं है, ये स्वर वेद पूरे संसार का है। आप लोग गलत फहमी सोचते हो कि स्वर वेद केवल स्वामी जी ने लिखा हमारा ही है, पूरे विश्व का है। ये मंत्र है वो। उन मंत्रों को जो है कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं जानेगा। तो ये नहीं सोचना कि ये भजन ऐसे ही है। या मान जा लिम जोरी,
बरज नहीं माने। या मान जालिम जररी बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, बागे कल तोरी बरज नहीं माने। या मन जालिम जररी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचियारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। जो सांसद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जालिम जररी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचियारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। तो जो सांसद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जररी बरज नहीं माने। कहे कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। बच गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। कहे कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जररी बरज नहीं मानी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मन जो है बड़ा जो है बहुत, जब आप साधना करोगे तब मजा आएगा। आप बैठ करके यहाँ साधना करोगे उधर भागेगा, इधर बैठोगे तो उधर जाएगा। ये तो पहला भूमि में मन की चाल को ही देखा जाता है। पहला भूमि में कोई साधना नहीं होती है, खाली मन की चाल कुचाल को देखा जाता है। आपको साधन करने के लिए बैठने नहीं देगा। ये बहुत शैतान है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको नाच नचाया है। और जब आप बैठने लगते हो, जब आप नियमित रूप से आप बैठोगे, बड़े बड़े जो है ज्ञानी ध्यानी जो है सबको नाच नचाया है। ये जो है हिरणा कुसरा मर गयो कंसा, कृष्ण गाई सूरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना।
तो समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की शरबक पानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी तो घर में मालूम हो गया है, नौकरी में भी मालूम हो गया है कि इनका सत्संग चलता है इतने बजे से इतने बजे तक, तो लगना ही डिस्टर्ब करते हैं। अरे बोला उसको करने दो जो है, क्योंकि मेरा जीवन तो यही है, एक दिन सत्संग नहीं होगा तो पगला पगला जाएगा दिमाग जो है। इतना आनंद आता है, ऐसा आनंद विश्व में कहाँ है। अपने हंस हंसनियों के साथ बात करते रहो, मिलते रहो, तो जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। तो सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, ये सब जो माया जाल को हटा दो जो है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब प्रभु जो है माया जाल को हटाओ और हम लोगों को पूरा भजन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि हम सत्संग सुनते रहे, सुनाते रहे, क्योंकि आनंद तो इसी में है। आनंद जो है भजन गाने में ही है, भजन सुनने में है, भजन सुनाने में है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, और हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब मजा जो है गुरु के चरण में है, सारा सुख जो है सदगुरु के चरण में है। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक ही काम करना चाहिए, काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और क्या कह रहे हैं स्वामी जी? प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान, प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान। अयला चाल प्रभु मिलन का, प्रेम रतन
धन खान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। और स्वामी जी एक दोहा वो भी लिखे हैं, एक दोहा ऐसा वाला भी लिखे हैं, आपका डेली साधना चलती रहेगी, कभी टूटेगी नहीं और प्रेम बढ़ता रहेगा। आप बोलोगे नहीं, वो वाला दोहा बता दीजिए। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहन तनढ़ी, साधन चलत सुपाख। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहन तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहन तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहन तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप महान हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने कहा है, धन सदगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहें सदा पल गुरु बिना, तारे ना हरि विधि कोय। धन सदगुरु धनी धन्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे आपको बराबर याद में रहना है, भूलना नहीं है। प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जब वो सदगुरु का मरम को बूझ जाता है या बूझ जाती है, जो सदगुरु के हंस हैं, तो कौन सा भजन गाते हैं, तो यही वाली भजन गाते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातया पान पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती।
प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चाकोर चंद्रमा को निरखे, पापिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखे, होई गैले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पापिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको सदगुरु भूलना नहीं चाहिए। यही मांग आप कर लो सदगुरु से कि मैं अनंत काल तक जो है कभी मैं भूलूं नहीं आपको। और जब जो है बुझते बुझते जब बुझ जाओगे तो सारे भजन याद भी हो जाएगा। एक संत है वो परेशान रहते हैं कि भजन ही नहीं याद होता है, भजन ही नहीं याद होता है। अरे मैं बोला इसको याद नहीं करना पड़ता है। एक बार आप जो है अपना घर से ट्रेन में टिकट करा करके गए, दिल्ली घूम करके आ गए, बंबई घूम करके आ गए, तो सब जान जाओगे। तो स्वामी जी जब कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशाए अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको कभी भी जो है सदगुरु को नहीं भूलना है। हम लोग तो भूल जाते हैं। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, तो कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद तो इतना आता है, ऐसे ही गाते रहो, ऐसे ही बोलते रहो। लेकिन जो है यहाँ समय है, 1 घंटे का ही समय मिलता है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।